इस वक्त हम कुलगाम के केपी कॉलोनी के अंदर मौजूद है और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, जो पूरी कॉलोनी देख रहे हैं, ये दरअसल कश्मीरी पंडितों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया था या फिर कहीं पूरी कॉलोनी तैयार की गई थी सरकार की तरफ से। और पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए हमले के बाद किस तरीके से अब ये जो कश्मीरी पंडित इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी रैना है। सनी जी, बाईसरन घाटी में आपने देखा किस तरीके से हमला हुआ सैलानियों के ऊपर, आप लोग अब उसके बाद क्या कोई डर का माहौल या कुछ आप लोगों के अंदर? हमने 2021 में भी हमारा ऐसा ही माहौल रहा है। हमारे जो अपने भाई राहुल भट्ट थे उनको तहसील ऑफिस में उनको शहीद किया गया। दीपक चंद है, सुखविंदर है, रजनी बाला है। हर साल ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे, माइनॉरिटी पे किलिंग होती गई, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला है जो ये नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो किलिंग हुई है, इसको हम कंडम करते हैं। और डर का माहौल तो रहता ही है, क्योंकि जब आप माइनॉरिटी किलिंग हो रही हो तो जो हमारी फैमिलीज़ हैं जो जम्मू में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हमें फ़ोन करते रहते हैं कि आप कैसे हो, बाहर जा रहे हो, और सिक्योरिटी की तरफ से एडवाइजरी आती है, तो डर का माहौल तो होता ही है सर। तो क्या एहतियात आप लोग इस वक्त बरत रहे हैं? हम सिक्योरिटी जो हमें एडवाइजरी देती है उसके हिसाब से ही हम, कैसे 5 बजे के बाद हम बाहर निकलते नहीं हैं, गेट्स बंद रहते हैं। तो क्योंकि डर का माहौल भी होता है, 5 बजे के बाद सिक्योरिटी बाहर होती नहीं है, तो हमें अंदर ही बैठना पड़ता है। और ऑफिस में भी हम उसी हिसाब से हमें ऑनलाइन काम दिया गया है। हम सारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सर, कितने दिन हो गए आप लोगों को ऑफिस गए हुए? कब से आप लोग घर के अंदर हैं? मुझे लगता है हमें जब से विंटर 2020 से हमारा ऐसे ही चल रहा है कि जो एडवाइज़री हमारे सिक्योरिटी वाले एडवाइज़री देते हैं कि ऐसे ऐसे टाइम पे जाना है, उस हिसाब से हम फॉलो करते हुए जाते हैं। सर, ये जो आपकी कॉलोनी है जो कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई, बसाई गई यहाँ पर सरकार के द्वारा, इसमें कितने परिवार होंगे? इसमें मेरे ख्याल में 400 मोर देन 450 फैमिलीज़ आर हियर। और जो ये पहलगाम हमला हुआ बाईसरन घाटी में, उसके बाद क्या कुछ लोग यहाँ से गए? हाँ, बहुत सारे गए हैं, लगभग 70% चले गए हैं यहाँ से। यहाँ से खाली करके चले गए? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह क्या बता रहे हैं, डर क्यों है उन लोगों के अंदर? बाहर तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है। तो बाहर तो है, लेकिन आप बच्चा बीमार हो जाएगा, उसके लिए दवाई लेने बाहर जाना है, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, आदमी अंदर तो नहीं रह सकता ना। ये चीज़ें, ये फैसिलिटी हमारे पास अंदर नहीं है। अंदर हमारे पास सिर्फ कमरा है, रहने की जगह है, पानी है, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो भी सामान हमने परचेज़ करना है वो बाहर से ही करना है, जो डेली नीड्स। सर, आप तो गीता पढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमला हुआ इस पर? देखिए, कायराना हरकत है, ये होना नहीं चाहिए था। मानवता के ऊपर ये चीज़ें तो अच्छी चीज़ नहीं है। जो कश्मीर प्रदेश है ये तो पहले से ही सब धर्मों के लिए ओपन रहा है और विश्वास करता है कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप धर्म पे खड़े रहेंगे। तो किसी भी धर्म में तो जैसी ये किलिंग हुई, ये तो किसी भी धर्म में नहीं है, ख़ासतौर से हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं कि आप ऐसी किलिंग करो तो उसके बाद। लेकिन फिर भी अभी कश्मीरी पंडित चाहेगा कि वो फिर भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखे, ठीक है ना। तो आप कहाँ पर पढ़ाते हैं? यहाँ पे हमारा मंदिर है, वहीं पे हम पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कुछ डर आप लोगों के अंदर? अभी डर तो जैसा कि उन्होंने अभी कहा, डर ये है कि बाहर आप फैमिली को लेके नहीं जा सकते, लेकिन जाना तो है, क्योंकि आपको डेली ग्रॉसरी चाहिए, दवाई चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए तो निकलना है ही। कुछ लोग सनी साहब बता रहे थे कि हाथ में कलावा और कड़ा वगैरह छुपा लेते हैं बाहर जाते हुए, डर लगता है, ऐसा भी कुछ? हाँ, आइडेंटिटी के लिए इससे आपका प्रूफ हो जाता है कि आप दूसरी कम्युनिटी से हो। तो उस चीज़ों का वो ह्यूमन नेचर है। अगर हम 10 लोग हैं, उसमें से 10 अगर एक उसमें हिंदू होगा, 9 मुस्लिम होंगे, तो उसको लगता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। तो ये ऐसा माहौल बन गया है, वैसा डर का माहौल है। अच्छा, अब तक जो देखा गया बाईसरन घाटी की, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पूछी इस आतंकी हमले की, सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा गया। जो जांच के दौरान सामने से पता लगा फॉरेन टेररिस्ट थे, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। सरकार लगातार बदला लेने की बात कर रही है। एक कश्मीरी पंडित क्या चाहता है, किस तरीके का इस बार बदला होना चाहिए पाकिस्तान से? सर, कश्मीरी पंडित 35 साल से बदला ही ढूंढ रहा है। हमें 35 साल हो गए यहाँ से निकले हुए। मेरे जो दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मतलब 2 जनरेशन तो इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वापस कब आए।
अब तीसरी जनरेशन शुरू हो गई है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो प्रॉपर एक रोड मैप बनाए, अगर उनके ऊपर हमला करना है, और कश्मीरी पंडितों का पूरा रोड मैप बनाए कि उनको वापस कैसे लाना है। क्योंकि ये हर बार अच्छा नहीं लगता है कि आप हमें बाहर जाने नहीं दो, फिर से माइग्रेशन होगी, फिर से घर से काम दोगे। इसका एक प्रॉपर वे बनना चाहिए जो हम आराम से रहें और आराम से यहाँ बैठें। सर किस तरीके का बदला इस बार चाहते हैं कश्मीरी पंडित? देखिए, जहाँ बदले का सवाल है, बदले की भावना हमारी बहुत पहले से थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि हम चाह रहे थे कि नहीं, शायद माहौल ठीक होने लगा है जब हम यहाँ आए स्टार्टिंग में। लेकिन फिर वही हम चाहते हैं कि एक ऐसा बदला हो जो गुनहगार हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सरकार। तो बिल्कुल जो गुनहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए, ये दरअसल विश्व में जो कश्मीरी पंडितों को लेकर रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बनाई गई थी, इस वक्त वहाँ पर हम मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से तस्वीरें आपको दिखाए। और ये देखिए, जब ये पहलगाम के बायसरन घाटी के अंदर हमला हुआ, उसके बाद इस कॉलोनी के अंदर से तकरीबन ऐसे 70% लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जो अपने घरों पर ताला लगा के यहाँ से जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, मैं आपको घर गिनवाना चाहूँगा। ये देखिए, एक ये घर है, ये देखिए किस तरीके से इस घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। इस घर से यहाँ से लोग जा चुके हैं। ठीक उसके आगे ये देखिए, इस घर के ऊपर भी आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखाई देगा। दरअसल 6000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर नौकरी दी गई थी ताकि वो किसी तरीके से वापसी कर सकें कश्मीर के अंदर। और उसके बाद से लगातार ये लोग जिस तरीके से रडार पर हैं, इनके अंदर एक डर बैठ चुका है। और यही वजह है कि जैसे ही कुछ भी होता है या कोई भी घाटी के अंदर हलचल होती है, उसके तुरंत बाद ये लोग अपने घरों पर ताला लगा के यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर जितने भी आप घर देखेंगे, ठीक मैं चाहूँगा सामने भी आपको जूम इन करके दिखाए कैमरामैन। ये देखिए, ठीक सामने एक और घर, वहाँ भी आपको ताला लटका हुआ घर के ऊपर दिखाई देगा। और ये जो पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर इस तरीके के 430 के करीब ऐसे फ्लैट हैं जहाँ पर परिवार रहते हैं। लेकिन अब तमाम 70% ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर ताला लगा के डर की वजह से यहाँ से वापसी कर चुके हैं। और जो बचे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, विश्व।